अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि सेल्फ जॉइनिंग क्या होती है और कैसे हम एक ही टेबल को उसी टेबल के साथ वन टू वन, वन टू मैनी और दूसरे रिलेशनशिप, मतलब मोस्ट ऑफनली हम वन टू वन और वन टू मैनी का रिलेशनशिप ही क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आइडिया मुझे एक फ्रेंड ने फ़ोन पे पूछा, एक हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने फ़ोन पर पूछा कि हमें एमएलएम के लिए बाइनरी ट्री क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बाइनरी ट्री कैसे काम करता है कि उसमें एक यूज़र की रेफरेंस आईडी यूज़ की जाती है, जो कि उस यूज़र के आप कह लो कि चाइल्ड कहलाते हैं या चिल्ड्रन कहलाते हैं या उसके रेफरेंस कहलाते हैं, वो उसके नीचे डाउन लाइन क्रिएट करते जाते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली एमएलएम का बाइनरी ट्री ही बनाएंगे। ऑल दो वो ग्राफिकल नहीं होगा, जस्ट विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे हम यूएल और एलआई को यूज़ करते हुए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले आपको इस ट्यूटोरियल का डेमो दे देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई 7 यूज़र्स ऐड हैं और इसमें हर यूज़र, फॉर एग्जांपल यूज़र जो हमारे पास ये वाला यूज़र है और ये वाला जो ID 3 वाला यूज़र है, मतलब इरफान कासिम और अदनान खान, ये दोनों इस इमरान कासिम जो ID 1 जिसकी आईडी है 1 उसके रेफरेंस हैं, उसके डाउन लाइन में ऐड हैं। और ये हमारे पास एक किस्म का बाइनरी ट्री बन गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को, या आप कह लें कि ये हमारे पास मेन स्ट्रीम है और ये उसकी डाउन स्ट्रीम है। ये हमारे पास मेन स्ट्रीम है और ये हमारे पास उसकी डाउन स्ट्रीम है। इसी तरीके से हमारे पास इन यूज़र ने अभी तक कोई डाउन स्ट्रीम क्रिएट नहीं की और फिर हमारे पास इसके अगेन एक जो है डाउन स्ट्रीम है और फिर इसी तरीके से इस यूज़र ने अभी तक कोई डाउन स्ट्रीम क्रिएट नहीं की। तो दोस्तों, ये जो चीज़ हमने अचीव की है ये हमने सिंपल सेल्फ ज्वाइनिंग के थ्रू किया, जिसमें हमने 2 मेथड यूज़ किए, एक डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम का। चलिए अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इंस्टॉल किया लारावल 5.6 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर config.php में, config फोल्डर में जाके यहाँ पर जो हमारे पास database.php है उसके अंदर यहाँ पे MySQL की एरे में 4 सेट और कोलेजन की सेटिंग UTF-8 और UTF-8 अंडरस्कोर यूनिकोड अंडरस्कोर CI की। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अपने जो हमारे पास इसकी माइग्रेशन, डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन आती है लारावल के साथ, आई एम श्योर आपको पता होगा। डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर यहाँ पर यूज़र के टेबल में मैंने एक नया कॉलम ऐड किया, इंटीजर, जिसकी डाटा टाइप और डिफ़ॉल्ट उसमें मैंने 0 फील्ड एंटर की। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस आईडी का कॉलम क्रिएट किया। उसके बाद मैंने कमांड लाइन पे जाके PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखा, और चूंकि ये नई मतलब इंस्टॉलेशन थी तो नया टेबल कुछ भी ऐड नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको PHP आर्टिसन माइग्रेट किया। लेकिन अगर आप इसको एग्जिस्टिंग किसी टेबल में, आपके पास जो टेबल है ऑलरेडी बना हुआ है उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसके लिए एक नई माइग्रेशन क्रिएट करेंगे जिसमें आप करेंगे अपडेट यूज़र टेबल और फिर आप उस यूज़र को अपडेट करेंगे। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप किसी भी टेबल को अपडेट कर सकते हैं, कैसे उसको दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया कॉलम। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे user.php में इसको एज अ फिलेबल एरे भी ऐड कर दिया, ताकि हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकें, इसको अपने डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं विद क्रिएट मेथड। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मेथड बनाए, DS और US। DS बेसिकली क्या करता है कि DS में बताता है कि डाउन स्ट्रीम कितने यूज़र हैं, मतलब एक हम सारे यूज़र भी और एक यूज़र, किसी स्पेसिफिक यूज़र की आईडी दे के हम उसके जितने भी रेफरेंस हैं उन सबको फेच कर सकते हैं डेटाबेस से। इसी तरीके से इसके रिवर्स में हम उसको किसी भी यूज़र की आईडी दे के उसका जो पेरेंट है वो फेच कर सकते हैं उसके आईडी और रेफरेंस आईडी की बेस पे। इस सिचुएशन में आईडी हमारे पास फॉरेन की होगी और रेफरेंस आईडी जो हमारे पास लोकल की होगी, और इस सूरत में आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉरेन की है वो रेफरेंस है और जो लोकल की है वो आईडी है। लेकिन ये एक सेल्फ ज्वाइनिंग है, मतलब यहाँ पर आप गौर करें तो सेल्फ क्लास लिखा है मैंने, सेल्फ कॉलन कॉलन क्लास, ये लिखना ज़रूरी है। सेल्फ एक मेथड है जो कि उसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए आप मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP का ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें मैंने दिस और सेल्फ को एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद दोस्तों मुझे करना क्या पड़ा, सिंपली PHP आर्टिसन मेक ऑथ किया मैंने। मेक ऑथ यहाँ पर मैंने आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक वो दूसरी टैब मैंने क्लोज कर दी है। मेक ऑथ किया, मेक ऑथ करने से हमारे पास ये जो राउट्स हैं, राउट्स के टेबल में हमारे पास ऑथ के राउट्स ये जो ऐड हुए हैं।
ये ऐड हो जाते हैं ऑथ कॉलन कॉलन राउट। इसके बाद इसके लिए मैंने इस आउटपुट के लिए कोई कंट्रोलर नहीं क्रिएट किया, बल्कि मैंने यूज़ किया वेब डॉट पी को जो राउट्स के फोल्डर में है। मैंने यूज़ किया ऐप यूज़र क्लास को, जो कि हमारे पास ऐप के अंदर यूज़र डॉट पी मॉडल है। उसके बाद राउट कॉलन कॉलन गेट के साथ मैंने कहा कि जब होम यानी रूट पे आप जाएं तो वो क्या करे, डाटा को फेच करे ऐप यूज़र से विद डीएस, विद डाउन स्ट्रीम। मतलब अब तमाम यूज़र्स को फेच करेगा, प्लस हर यूज़र की उसकी डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम डाटा जो भी उसका यूज़र है उसको वो फेच करेगा। फेच करने के बाद यहाँ पर मैंने इसका रिसोर्सेज में व्यू में वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी में इसका लूप लगाया कि यहाँ पर हमारे पास वो डाटा जो कम्पैक्ट करके हमने राउट डॉट पी में, मतलब सॉरी यहाँ पर राउट्स वेब डॉट पी में से ये मैंने कॉम्पैक्ट करके जो डाटा, ये वाला डाटा सेंड किया है, इस डाटा को मैंने रिसोर्सेज में हमारे पास व्यू के अंदर इसको यहाँ पे लूप के थ्रू एक यूएल क्रिएट की, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच का लूप लगाया डाटा पे और उसको डी के वेरिएबल में सेव किया। फिर मैंने एल में डी की आईडी और उसका डी का यूज़र नेम मैंने जो भी था, नेम ईमेल जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहें वो करवा लें। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उस चेक लगाया यहाँ पे कि इफ़ नॉट एम्प्टी डी इंटू डी एस, मतलब जब उसने ये एक समझ लें कि एरे के अंदर एक और एरे क्रिएट किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको नाम दे दिया डी एस का, जो हमने यहाँ पर इस कंट्रोलर में यहाँ पे दिया था, सॉरी राउट्स में वेब डॉट पी के अंदर दिखाना पड़ेगा, राउट्स में वेब डॉट पी में यहाँ पर ये जो डी एस है ये हमें एक एरे रिटर्न करेगा। इसकी मैं आपको अभी दूसरा जेसन में भी दिखाता हूँ। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है एरे तो वो एक और यूएल क्रिएट करेगा और फिर उस फॉर ईच डी एस जो भी उसके अंदर फर्दर एरे है उसको ई के वेरिएबल में सेव किया और यहाँ पर मैं उसकी ई आईडी भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ। जिस तरीके से मैंने ऊपर आईडी डिस्प्ले कराई है इस तरह मैं यहाँ पे भी आईडी डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जब रीलोड करूँगा तो इनकी भी आईडी यहाँ पर सॉरी ये आई थिंक मैंने यहाँ पर सॉरी ई डॉट आई डी, तो यहाँ पर अब ये ठीक हो गया और हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि उनकी आईडी भी साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये मैंने लूप के थ्रू यहाँ पर एक फॉर ईच का लूप लगाया और इस तरीके से मैंने उन आईडीज़ को फेच कर लिया, तो इसको मैंने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था हमारा व्यू। अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। मतलब यहाँ पर मैंने इसके जो रिसोर्सेज में हमारे पास ऑथ का फोल्डर है रजिस्टर डॉट ब्लेड, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड किया जिसकी टाइप मैंने टेक्स्ट ही रखी और उसका जो नेम है वो रेफ अंडरस्कोर आईडी और रिक्वायर्ड फील्ड है और ये हमारी बेसिकली रेफरेंस आईडी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया रेफरेंस आईडी के तौर पे। तो ये दोस्तों हमारे पास जब हम रजिस्टर करेंगे यूज़र को तो यहाँ पर ये एज आ रेफरेंस आईडी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने जूम इन किया हुआ है ब्राउज़र को, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्म नज़र आ रहा है। अगर मैं जूम आउट करूँगा तो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। तो खैर एनीवेज मकसद ये है कि यहाँ पर आप यूज़र ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी रेफरेंस आईडी ऐड करके जब उसको रजिस्टर करेंगे तो वो कुछ आपको इस तरीके से उनको जिसकी भी आईडी देंगे उसके अंदर वो डाउन लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। चूँकि हमने यहाँ पर अब मेथड जो हमारा यूज़र डॉट पी है इसके अंदर हमने यहाँ पर ये दो मेथड्स लगाए हुए हैं जिसकी मदद से हम उसकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डाउन स्ट्रीम कैप्चर किया इसी तरीके से हम यहाँ पे अप स्ट्रीम भी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर अप स्ट्रीम में हमें यहाँ पे ये रेफरेंस आईडी दी है। तो अब हम जाएंगे वापस अपने राउट्स में और वेब डॉट पी में और यहाँ पर डी एस की बजाय यूएस यूज़ कर लेंगे और उसके बाद सेम उसी तरीके से उसको गेट करेंगे। तो ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा विद यूएस। और अब हमारे पास ये ऐप सॉरी इसमें हमें एक मिनट यूज़र आईडी और रेफरेंस आईडी ठीक है, ये हमारे पास आईडी अच्छा सॉरी यहाँ पर हमें एक और चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोलर में जब हम इसको वेब डॉट पी में सॉरी राउट्स में वेब डॉट पी में ऐप यूज़र विद यूएस और उसके बाद हमें यहाँ पे वेयर क्लास देना पड़ेगा कि किस यूज़र की आईडी की बेस पे आप सपोज़ मैं 3 की बेस पे सर्च करना चाह रहा हूँ विद, तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं 3 अदनान खान है, इसकी कोई डाउन लाइन नहीं है। मैं 2 को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है उसके 2 डाउन लाइन्स हैं यहाँ पे ये हमें नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली ये अब यूएस है सॉरी हाँ ये यूएस है। तो मुझे यहाँ पे जो व्यू है हमारा वेलकम ब्लेड डॉट पी उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी में हमें यहाँ पर अब ये यूएस होगा, इसका डीएस नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से अब डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि यूज़र आईडी 2
बेसिकली ये हमारे पास डाटा और डी इंटू यूएस। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर वेब के अंदर यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ ताकि ये जेसन भी हमारे पास रिटर्न हो। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी 6 है और रेफरेंस आईडी हमारे पास, हाँ जी, रेफरेंस आईडी के बेस पे अब हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास डाटा जो रिटर्न हो रहा है वो सही रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें फिर रेफरेंस आईडी की बेस पे एक्चुअली सर्च करना होगा, उसकी बेस पे, आईडी की बेस पे नहीं सर्च करेंगे, क्योंकि आईडी की बेस पे तो डेफिनेटली वो फिर वही रिटर्न करेगा। और अब हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट डाटा करेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न होगा रिज़ल्ट, यूएस क्या एरर आ गया अभी यहाँ पर, वेरिएबल क्या कह रहा है, हाँ, अब विद यूएस, और यहाँ पर मैंने चेक किया यूएस लगाना था, ये अब ये ठीक हो गया। अनडिफाइंड वेरिएबल डाटा, सॉरी, आई थिंक वेब डॉट PHP में मैंने आईडी डाटा देना था, ये अब ये ठीक हो गया। व्यू डॉट, अब ब्लेड में, वेलकम ब्लेड में हमारे पास DUS। अच्छा, इसके लिए आई थिंक हमें दूसरे कॉलम की ज़रूरत भी नहीं है, DS को ही हम यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। आई थिंक हमें इस मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम रेफरेंस आईडी को जो यूज़ कर रहे हैं एज अ फॉरेन की, तो यहाँ पर इसी के थ्रू हम इसको फेच भी कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर मैं DS लिखूँगा और इसके बाद इसको मैं फेच कर लूँगा जी। तो एक ही हमें दूसरा, सॉरी, यहाँ पर मुझे मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर ये दूसरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस जो हमने मॉडल में लिखा है, एक ही रेफरेंस से हम दोनों काम ले सकते हैं। ये हमारे पास फॉरेन की है और ये हमारे पास लोकल की है। फॉरेन की बेस पे सर्च करेंगे तो लोकल डाटा आ जाएगा, लोकल की मतलब लोकल का डाटा दे देगा। तो यहाँ पर हमें जो व्यू में नज़र आया वो यहाँ पर उसने बताया कि दो हमारे पास रेफरेंस आई डी है जो इसके अंडर हैं, 2 की के अंदर, मतलब उनकी रेफरेंस ID 2 है। ये उनकी रेफरेंस ID शो हो रही है यहाँ पर, ये जो है ये इनकी ID है और ये रेफरेंस आईडी है, ठीक है। तो ये इन दोनों की रेफरेंस आईडी 2 है और इसकी 2 के अंदर आपको फर्दर 7 जो है इसकी सब रेफरेंस आईडी मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग सेल्फ ज्वाइनिंग, और हम डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं लारावेल के अंदर ईजिली विद सिंगल टेबल, कोई इसमें किसी दूसरे टेबल की ज़रूरत नहीं है और हम सेल्फ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आएगा। थोड़ा सा एरर की वजह से थोड़ा सा ये ट्यूटोरियल लंबा हो गया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इग्नोर करेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।